नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि क्या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है वो सेफ हैं। तो दोस्तों ये सवाल आपके दिमाग में भी कभी ना कभी आया होगा। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इसके सारे उत्तर हैं वो मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हम इंडिया में इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आज़ादी के बाद एलआईसी को बनाया गया था और अ, 19 जून 1956 को इंडिया की पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ और जिसमें एलआईसी को स्थापित किया गया था। उसके बाद एलआईसी ने 1 सितंबर 1956 से काम शुरू किया और एलआईसी तब से लगातार इंश्योरेंस सेक्टर में अपना बेहतरीन प्रयास से काम करता आया है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, धीरे-धीरे इंश्योरेंस की और डिमांड बढ़ती गई और इंश्योरेंस में इनोवेशन लाने के लिए और मार्केट को और अच्छे से कैटर करने के लिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की डिमांड फील की गई। और इसको ध्यान में रखते हुए 2000 में इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर दिया गया था। तो शुरू में क्या किया गया था, इसमें सिर्फ 26% फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है या एफडीआई है वो अलाउ की गई। लेकिन बाद में 2014 में इसको बढ़ा करके 49% एफडीआई अलाउ कर दिया। यानी जो फॉरेन की जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिल करके या इंडिया की किसी कंपनी के साथ मिल करके इंडिया में इंश्योरेंस स्टार्ट कर सकती है। इसके लिए फॉरेन की कंपनी मैक्सिमम 49% हिस्सेदारी रखेगी और बाकी जो 51% हिस्सेदारी है वो भारतीय कंपनी के पास ही रहेगी। दोस्तों जब हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं, इतनी सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, इतने लुक्रेटिव इनके ऑफर्स हैं और इतना सस्ता प्रीमियम में आपको इतना सारा इंश्योरेंस दे देते हैं और इतनी इनोवेटिव इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको देख करके हमारा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मन तो करता ही है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं कि क्या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है वो सेफ है क्या, या अगर कंपनीज बैंकरप्ट हो गई तब क्या होगा, क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनीज है, उसमें आपका जो क्लेम है वो कौन पास करेगा। या फिर आपके दिमाग में सवाल रहता है कि अगर भाई ये फॉरेन कंपनीज है, अगर वो देश छोड़कर भाग गई तो तब क्या होगा। ऐसे सवाल भी आपके दिमाग में आते हैं। या किसी नेचुरल कैलेमिटीज के कारण अगर बहुत सारे क्लेम एक साथ आ गए, तब क्या ये इंश्योरेंस कंपनीज है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, क्या वो इतनी कैपेबल हैं कि सारे के सारे क्लेम है वो पास कर देगी, या वो उन क्लेम के टाइम पे बैंकरप्ट करके अपने आप को पीछे हट जाएगी और आपका क्लेम होगा वो पास नहीं होगा। तो दोस्तों इस टाइप के बहुत से सवाल आपके दिमाग में आते होंगे और इन सवालों का जवाब है वो मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों पहली बात है कि भारत में बीमा कंपनी बनाना, इनफैक्ट किसी भी देश में बीमा कंपनी बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। बीमा कंपनी बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आपके पास 20 30 50 करोड़ रुपए हुए और आपने बीमा कंपनी शुरू कर दी, तो ये सबसे मुश्किल काम है। और भारत में कोई भी आदमी अगर बीमा कंपनी बनाना चाहती है तो उसका कम से कम 5 साल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही साथ कंपनी को स्थापित करने के लिए कम से कम 100 करोड़ का कैपिटल की जरूरत है। इसलिए कोई छोटी बड़ी पार्टी इंश्योरेंस कंपनी स्थापित नहीं कर सकती है। और तीसरी बात है, हमारा जो इंश्योरेंस एक्ट है वो काफी स्ट्रिक्ट है इंश्योरेंस को लेकर के। तो ये जो चीजें हैं वो इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को भी सेफ बनाने में एक कारगर स्टेप है। आइए हम दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप ये है सॉल्वेंसी मार्जिन। तो दोस्तों सॉल्वेंसी मार्जिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंश्योरेंस का किसी भी हालत में इंश्योरेंस कंपनी से आपका जो पैसा है क्लेम दिलवाने के लिए आप आंख बंद करके नींद में सो करके भी भरोसा कर सकते हैं, तो वो आता है सॉल्वेंसी मार्जिन। सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है दोस्तों, इंडिया में क्या है, सॉल्वेंसी मार्जिन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको 150% बना करके रखना पड़ता है। या हम अगर सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं तो डेढ़ सॉल्वेंसी रेशियो इनको बना करके रखना होता है। सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है या सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी ने 100 करोड़ का इंश्योर्ड उसकी अमाउंट है, यानी 100 करोड़ का इंश्योरेंस उसने कर रखा है, तो उसको अपना सॉल्वेंसी मार्जिन है वो 150 करोड़ का बना करके रखना पड़ेगा। और ये सॉल्वेंसी मार्जिन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रहता है। तो दोस्तों आप श्योर रह सकते हैं कि अगर कल को कंपनी में कुछ भी हो जाता है तो सॉल्वेंसी मार्जिन से आपका क्लेम है वो पास हो ही जाएगा। अगर हम सोल्वेंसी मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो इन कंपनीज का देखिए सोल्वेंसी मार्जिन किसी भी कंपनी का 150
50% नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ऊपर है सॉल्वेंसी मार्जिन इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से सिक्योर रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंसी मार्जिन अच्छा खासा मेंटेन इन्होंने करके रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज़ का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमेशा ट्रिपल ए रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट में ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इस कारण क्या है, उनके लॉस होने के चांसेस होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, वो भी बहुत कम हो जाते हैं। अब अगर नंबर 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करते हैं, तो इनको बचाने के लिए आ जाता है री-इंश्योरेंस। री-इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं प्रीमियम पेमेंट करके, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज़ भी अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, उसके अगेंस्ट पॉलिसीज़ लेती है री-इंश्योरेंस कंपनीज़ से, और वो उन री-इंश्योरेंस कंपनीज़ को कुछ प्रीमियम का हिस्सा है, वो दे देती है। तो तब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ज़्यादा क्लेम आ गए, नेचुरल कैलेमिटी, सुनामी हो गया या अर्थक्वेक ऐसे टाइप की कोई इंसिडेंट्स हो गए, जिसमें एक साथ इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज़्यादा क्लेम्स है वो पास करने पड़ते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, ये री इंश्योरेंस कंपनी होती है वो यहाँ पे काम आती है। तो री इंश्योरेंस कंपनीज की भी हेल्प इंश्योरेंस कंपनीज लेती है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, ताकि अगर ज़्यादा क्लेम आ जाते हैं तो उनको आसानी से पास किया जा सकता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर हम रेगुलेटर की बात करते हैं, तो हमारा जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो बहुत ही रेगुल स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है, और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है और पॉलिसीज है, वो सारी इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडा के रेगुलेशन के अंडर ही इंडिया में लॉन्च की जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं एडा की, तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है, और किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी की मानाकानी को वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन के थ्रू लेता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो इंश्योरेंस पे, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर के जो भी सवाल थे दोस्तों, वो सारे अभी सॉल्व हो गए होंगे, और आप आंख बंद करके प्राइवेट कंपनीज पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज बढ़िया है, टर्म इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी अच्छी है, कौन से प्लान्स अच्छे हैं, तो दोस्तों हमारे बहुत सारे इंश्योरेंस पे वीडियोस हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरे वीडियोस की लिस्ट डाल रहा हूँ, आप वहां से भी वीडियोस देख सकते हैं, अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड गाइडलाइंस जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।